Let's see this question. So the question is, in which of the following ionization process the bond order has increased and the magnetic behavior has changed? यानी कि यहाँ पे कुछ आयनाइजेशन प्रोसेसेस दिए हुए हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का रिमूवल किया गया है, तो हमको ये बताना है कि कौन से आयनाइजेशन प्रोसेस में बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो गया है और मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज हो गया है. ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर कब इंक्रीज होता है? बॉन्ड ऑर्डर तब इंक्रीज होता है जब हम किसी भी एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करते हैं. ठीक है, यानी कि किसी भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से अगर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, सो द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन दिस क्वेश्चन इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. ठीक है, अब क्या करते हैं हम सबका एक एक करके हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं. तो सबसे पहले हम C2 के लिए देख लेते हैं. ठीक है, तो C2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो हमारे पास कार्बन C2 के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे 12 इलेक्ट्रॉन. सॉरी, ठीक है, एक कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो दो कार्बन के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अब 12 के कॉरस्पॉन्डिंग हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2. ठीक है, यहां तक हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो चुकी है. ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रॉन्स 14 या 14 से कम होते हैं तो इनिशियली पाई 2p ऑर्बिटल फिल होता है. तो पाई 2px2, उसके बाद पाई 2py2. ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो चुकी है. ठीक है, अब अगर हम देखें C2 पॉजिटिव, ठीक है, ये तो C2 का कॉन्फ़िगरेशन था. C2 पॉजिटिव के केस में क्या होगा? बस यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हमको निकाल देना है. ठीक है, तो 2py1. ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन गया है, इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम बॉन्डिंग, है ना, बॉन्डिंग एमओ. तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? जब भी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? डिक्रीज होगा. तो बॉन्ड ऑर्डर करेगा डिक्रीज. ठीक है, तो इस केस में तो क्या हुआ है? बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हुआ है, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन नहीं है. ठीक है, अब मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर जरूर यहाँ पे चेंज हुआ है. ये जो था C2 था हमारा डायमैग्नेटिक और C2 पॉजिटिव था C2 पॉजिटिव है पैरामैग्नेटिक. ठीक है, तो मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज हुआ है पर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज नहीं हुआ है. अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं NO पॉजिटिव. तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, और ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हो गए? 15 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. ठीक है, अब 15 इलेक्ट्रॉन्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है. तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? ठीक है, इस पार्ट को मैं k डैश लिख देती हूँ. ठीक है, ये पार्ट कभी भी चेंज नहीं होगा. अच्छा, अब अगर 15 इलेक्ट्रॉन्स है यानी कि 14 से ज्यादा हैं, तो 14 से ज्यादा होने पे पहले सिग्मा 2p x ऑर्बिटल की फिलिंग होती है. ठीक है, उसके बाद होगी पाई 2py. ठीक है, उसके बाद पाई 2p z2. ठीक है, यहां तक 8 9 10 11 12 13 14 इलेक्ट्रॉन्स यहां तक फिल हो गए. अब जो 15th इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे वो आएगा इसमें 2p एंटी बॉन्डिंग 2px1. ठीक है, तो ये हमारे 15 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए हैं. अब देखो, अब अगर मैं बात करती हूँ, ये था कॉन्फ़िगरेशन NO का. अगर NO पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो कुछ नहीं होगा, बस एक इलेक्ट्रॉन को हमें रिमूव कराना है. तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा? अब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से. ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जब भी एंटी बॉन्डिंग से कोई इलेक्ट्रॉन जाता है तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करता है. सो सिंस इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम ABMO, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस. ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर भी चेंज हो गया है. और अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा, ठीक है, तो अब कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? अब कॉन्फ़िगरेशन रहेगा पाई 2p z2. ठीक है, इस तरह का क्या रहेगा? कॉन्फ़िगरेशन रहेगा NO पॉजिटिव के केस में. तो यानी कि अब यहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एकदम कंप्लीटली फिल्ड है, यानी कि यहाँ तक ऑर्बिटल सारे कंप्लीटली फिल्ड हैं. तो यानी कि जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो भी यहाँ पे चेंज हो रहा है. ये वाला जो था NO वो क्या था? ये था पैरामैग्नेटिक.
क्योंकि यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, पर यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो ये होगा डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर भी इंक्रीज हो रहा है और मैग्नेटिक बिहेवियर भी चेंज हो रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब बाकी के भी एक बार ऑप्शंस चेक कर लेते हैं हम। O2 के केस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो कॉन्फ़िगरेशन में कुछ नहीं, ये कंप्लीटली सेम होगा, बस यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएगा, पाई 2p x1 पाई 2p y1 एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन किसका होगा, बस यहाँ पे एक एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब O2 पॉजिटिव के केस में अगर हम देखें, O2 पॉजिटिव के केस में एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो पाई 2p x1 एंटी बॉन्डिंग, ये कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। ठीक है, पर यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर तो क्या हुआ है, बॉन्ड ऑर्डर तो इंक्रीज हुआ है, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग से एक इलेक्ट्रॉन चला गया। पर जो मैग्नेटिक बिहेवियर है, मैग्नेटिक बिहेवियर इज नॉट चेंज्ड, क्योंकि पहले भी ये क्या था, पैरामैग्नेटिक था, और अब भी पैरामैग्नेटिक ही है, इज अनचेंज्ड। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी क्या है, इनकरेक्ट होगा, क्योंकि हमको दोनों चीजें देखनी है। अब O2 N2 के अंदर अगर हम देखें तो 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 14 इलेक्ट्रॉन्स हम किस तरह से भरेंगे, इनिशियली ये तो ऐसे ही रहेगा, है ना, N2 के केस में। अच्छा, अब 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 14 से कम होंगे, तो पहले इनिशियली फिल होता है पाई। ठीक है, तो अब यहां से लेके यहां तक ये मैंने कांस्टेंट है k डैश लिख दिया, उसके बाद पाई 2p x2 पाई 2p y2 एंड सिग्मा 2p x सिग्मा 2p z2। ठीक है, इस तरह से होगा। अब देखो, अब यहाँ पे N2 पॉजिटिव की अगर मैं बात करूं तो N2 पॉजिटिव के केस में क्या होगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, यानी कि पाई 2p x2 पाई 2p y2 सिग्मा 2p z1। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव हुआ है, इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम बॉन्डिंग MO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या करेगा, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा यहाँ पे। ठीक है, और हमको क्या चाहिए था, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करना चाहिए था। ठीक है, ऑल्दो मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज हुआ है, मैग्नेटिक बिहेवियर डायमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक हो गया है, बट बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी।